देखिए आप सभी लोग बोर्ड पर सभी लोग ध्यान से देखें। आज आपको हम एक स्टोरी नहीं समझते, कहानी, किसी भी टॉपिक पर कोई भी कहानी हो उसको इंग्लिश के लैंग्वेज में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, आज आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारी जो स्टोरी होती है, स्टोरी में आज क्या होते हैं, सेंटेंसेज होते हैं। सेंटेंसेज मीन्स वाक्य। तो उन वाक्यों की सबसे पहले इंट्रोड्यूस मीन्स इंट्रोडक्शन, पहचान कि हमारा ये कोई यूजेज है या कोई टेंस है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हुए चलते हैं। इसके लिए किसी भी स्टोरी को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को या हम लोगों को सबसे मेन पॉइंट 2 होते हैं, 2 बिंदु जिन पर हमें विशेष फोकस रखना होता है। वो बिंदु कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो भी सेंटेंस है या यूज है उसकी पहचान। सेकंड नंबर, उसमें प्रत्येक सेंटेंस के जो वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, उस शब्दों की हमें स्पेलिंग, उसका इंग्लिश में अनुवाद याद होना चाहिए कि इस शब्द की इंग्लिश क्या होगी। तो इन 2 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आइए फॉर एग्जांपल आज आपको हम एक स्टोरी बोर्ड पर देखिए लिखी हुई है, इसको हमें आपको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है आज आपको हम बताते हैं। सबसे पहले जो इसका सेंटेंस है उसको पढ़ेंगे। पहला सेंटेंस क्या है? एक बार एक बूढ़ा आदमी था। तो ये हमारा, अभी हमने बताया था, ये हमारा टेंस है या प्रयोग है, ये हमारा यूज है। ये यूज कौन सा है? यूज ऑफ देयर। ये हमारा प्रयोग है, यूज ऑफ देयर। तो आप देखेंगे सबसे पहले एक बार की क्या होती है? वंस, ONC, और देयर का प्रयोग है तो यहाँ देयर सब्जेक्ट के रूप में आएगा। वंस देयर वाज, एक वचन है एक, वंस देयर वाज एन, और बूढ़ा की ओल्ड और मैन। तो वंस देयर वाज एन ओल्ड मैन, यानी एक बार एक बूढ़ा आदमी था। हमें इसकी क्या बनानी है आगे देखें। इसी प्रकार से हमारा सेंटेंस है अगला वाला, वह एक गांव में रहता था। अब पहचान करेंगे हमारा ये टेंस है, प्रयोग है। रहता था, खाया पिया उठा बैठा लिया दिया, था थी थे, टेंस होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? वह है। तो वह क्या होगा? ही। रहना लिव की सेकंड फॉर्म, लिव्ड। ही लिव्ड इन ए विलेज। He lived in a village means वह एक गांव में रहता था। ठीक इसी प्रकार से आगे चलेंगे सीधे लाइन। उस गांव का नाम जगतपुर था। जिस गांव में वह बूढ़ा आदमी रहता था उस गांव का नाम क्या था? जगतपुर। तो हमारा सेंटेंस ये किस टेंस का है? पास्ट टेंस का है। सब्जेक्ट कौन है? उस गांव का नाम, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो हम क्या बनाएंगे? दैट, सिंपल पास्ट टेंस है, दैट विलेज नेम, और क्रिया क्या आएगी? वाज, और गांव का नाम क्या है? जगतपुर। ये रहा। तो क्या बना? दैट विलेज नेम वाज जगतपुर। उस गांव का नाम जगतपुर था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। जगतपुर गांव, उधर देखें आप लोग, जगतपुर गांव छोटा गांव था। ये भी हमारा सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। तो सब्जेक्ट हमारा कौन है? जगतपुर गांव। ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है जगतपुर गांव। तो हम लिख देंगे, पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे जगतपुर, और गांव मीन यानी विलेज, ठीक है, जगतपुर विलेज। इसके बाद क्रिया क्या आएगी? बाज। जगतपुर विलेज कैसा था? छोटा, स्मॉल, और था क्या? गांव, विलेज। ये रहा। तो जगतपुर विलेज वाज वेरी स्मॉल विलेज। जगतपुर गांव एक छोटा गांव था। देखिए, लेकिन वह गांव साफ और स्वच्छ था। ये भी हमारा था थी थे टेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट टेंस। लेकिन किंतु परंतु क्या होगा? बट वह गांव, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो क्या होगा? बट दैट विलेज, बट दैट विलेज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। वाज कैसा था? साफ और स्वच्छ, नीट एंड
क्लीन, कैसा था, साफ और स्वच्छ, किंतु वह गांव साफ और स्वच्छ था। आगे देखिए क्या लिखा है, उस गांव में लगभग 3000 लोग थे। ये आपका हमने आपको बताया था, ये है यूज ऑफ देयर। तो देयर से स्टार्ट हुआ, देयर बहुवचन है, देयर वर, और लगभग की एवं, देयर वर एवं कितने थे, देखिएगा 3000। ये एवं में, एवं के बाद में क्या लिखेंगे, 3, THREE, 3000 लोग, प्यूपल। तो क्या लिखा, देयर वर 3000 प्यूपल, और कहां थे, उस गांव में, इन, यहां का ऑब्जेक्ट है, इन दैट विलेज, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं, उस बूढ़े आदमी के 3 पुत्र थे। ये लिखा है आगे सेंटेंस, उस बूढ़े आदमी के, ये सब्जेक्ट है आपका, उस बूढ़े आदमी के। लेकिन हमारा ये, हमने आपको वही एक्टिविटी करनी है कि टेंस है, प्रयोग है, ये हमारा यूज है, यूज ऑफ हैड, सब्जेक्ट है उस बूढ़े आदमी के। तो हम क्या लिखेंगे, दैट ओल्ड और मैन, तुरंत हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या होगी, हैड, ठीक है। तो दैट ओल्ड मैन हैड कितने पुत्र थे, 3, THREE, 3 क्या थे, पुत्र। तो यहाँ पर क्या होगा, सन्स, SONS, सन्स, ठीक है। इसी प्रकार से सभी लोग ध्यान से देखें, कॉपी पेन अगर हाथ में, आप नोट जरूर कर लें स्टोरी को और ध्यान से देखें। तो देखिए आगे क्या लिखा है, लेकिन वे बहुत आलसी थे, लेकिन वे बहुत आलसी थे, आपका पास्ट टेंस का है, क्या होगा, बट बे यानी दे, बहुवचन है, प्रोनाउन नंबर वर, ठीक है। तो बट दे वर, और बहुत की होती है वेरी, क्या थे, आलसी, क्या लिख देंगे, लेजी। तो बट दे वर वेरी लेजी, यहां तक आपका हो गया, लेकिन वे बहुत आलसी थे। अंतिम सेंटेंस आपका, इसलिए वह आदमी बहुत दुखी था, इसलिए। तो आपका एक भी सिंपल पास्ट टेंस का था नहीं लिखा है, पास्ट टेंस का है। तो इसलिए अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, पहले शो, और वह आदमी, दैट मैन। तो सो दैट मैन सिंगुलर नंबर है, वाज वेरी, कैसा था, दुखी, सैड। इस प्रकार से आपने इस स्टोरी को, देखिए रूल्स के अकॉर्डिंग हमने आपको ये स्टोरी एग्जाम्पल के तौर पर आपको बोर्ड पे लिखाई है, ठीक है। और यदि आप कॉपी पेन हाथ में है तो उसको नोट जरूर कर लें, ठीक, ओके, थैंक्स।